Hello guys, welcome back to my channel Comp Aspirant. A very good morning to all of you. चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं किताबों के साथ। तो आज की मेरी सुबह हो चुकी है और मैंने अपने सारे मॉर्निंग रूटीन ख़त्म करके अपना पढ़ाई करना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये सब जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बच गया है आप लोगों के पास। और आप लोग सब, आई होप आप सब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, कई बार ना हमें ऐसे रास्तों पर चलना पड़ सकता है लाइफ में जहाँ हमें मंजिल साफ दिखाई नहीं देती हो, लेकिन जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है ना उतना तो हमें चलना ही होगा। और इस तरह चलते चलते हमें भी मंजिल मिल ही जाएगी। आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगी कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं अपनी पढ़ाई काफ़ी लेट शुरू कर रही हूँ। एज अ हाउस वाइफ मैं इस साल 2024 में यूजीसी नेट एग्ज़ाम को दे रही हूँ, लेकिन मैंने भी प्रिपरेशन काफ़ी लेट स्टार्ट की है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस सिचुएशन में अपने आप को डीमोटिवेट करूँ। मैं इस सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी लेकर चल रही हूँ। और आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका थोड़े दिनों में किसी और कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा। अभी DSSB की भी वैकेंसीज रिलीज हुई थी, तो आई थिंक उसका भी एग्ज़ाम डेट आने वाला या शायद आ चुका है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो ऐसे काफ़ी सारी हाउसवाइफ और स्टूडेंट हैं मेरे चैनल पे जो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगी कि आप लोगों के पास जितने भी दिन है ना, बस उसमें अपना बेस्ट दो। हमारे हाथ में क्या है? सिर्फ अपना बेस्ट देना। ये जितने भी 25 और 30 डेज हमारे पास है ना, मैंने भी यही डिसाइड किया है, जो भी दिन मेरे पास बचे हुए हैं ना, मैं सिर्फ अपना बेस्ट देने पे फोकस करूँगी। मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दूंगी कि मेरा एग्ज़ाम कैसे जाएगा, ये एग्ज़ाम मेरी लाइफ पे क्या इम्पेक्ट लेकर आएगा, क्या नहीं लेकर आएगा। अगर आपने शुरुआत कर दी है ना किसी चीज़ को, तो उसका रिजल्ट कब आता है आप उसके बारे में मत सोचिए। अभी आप सिर्फ इस बारे में सोचिए कि हाँ, मैंने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है, मैंने अब पढ़ाई का एक रूटीन बना लिया है, मैंने अब पढ़ाई शुरू कर दी है। आप इस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आप अपने आप को पहले से कंपेयर करिए कि मैं पहले कैसे थी और अभी मैंने क्या अपने आप में एक पॉजिटिव चेंज ले आया है अपने सपनों को लेके। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी कि हमें ना हर दिन अपना बेस्ट देना चाहिए। अभी आपके पास एग्ज़ाम के लिए जितने भी 20, 25, 30 दिन बचे हुए हैं ना, उसमें हर एक दिन को ऐसा दिन बनाओ जिसमें जब आप रात को सोने जाओ तो आपको ये फीलिंग आए कि हाँ, आज मज़ा आ गया, आज का दिन ना मेरे लिए बेस्ट था। अब आप बेस्ट किस तरीके से बना सकते हो? जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई सिर्फ पेन पेपर लेके और बैठ जाने को पढ़ाई नहीं बोलते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है हमें। कोई भी क्वेश्चन हुआ, कोई भी थ्योरेटिकल टॉपिक हुआ, उसको ना आप ऐसे पढ़ो कि जैसे आपको सामने वाले को पढ़ाना है। वो टॉपिक आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा, इतने अच्छे से याद हो जाएगा ना कि आपको लगेगा यार, ये टॉपिक मैंने पहले भी पढ़ा था और मुझे अब ये इतने अच्छे से कैसे समझ में आ रहा है। क्योंकि अभी आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप ऐसे पढ़ रहे हो कि जैसे आपको सामने वाले को पढ़ाना है। तो इस तरीके से अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो, तभी जाके हम हर दिन अपना बेस्ट दे पाएंगे। और हर दिन अपना बेस्ट देना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्या होता है, जब हम हर दिन अपना बेस्ट देते हैं तो धीरे 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 वो आदतें जो हमारे डेली रूटीन्स है, डेली के हैबिट्स हैं, वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होके ना हमारा फ्यूचर बनता जाता है। हम आज क्या कर रहे हैं, क्या हमारा डेली का रूटीन है, उस पे बेस्ड होता है हमारा फ्यूचर। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह पाती हूँ। ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें, ऐसी सिचुएशन दिमाग में आ जाती है कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन डगमगाने लगता है। लेकिन उस समय मैं अपने आप को, अपने ब्रेन को, अपनी थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। वहाँ मैं अपने आप को पॉजिटिविटी की ओर लेके जाती हूँ। मैं कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ें देखती हूँ जो मुझे देखना और सुनना पसंद है। ऐसे लोगों से मिलती हूँ जिनसे मुझे बात करना अच्छा लगता है।
तो जब हम इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखते हैं तो मोटिवेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम एक दिन पढ़ पाते हैं, दूसरे दिन पढ़ लेते हैं, फिर हमारा मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाता है। तो देखिए, हमें हमारे ब्रेन को तो ट्रेन करना ही होगा, और अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपको पता होना चाहिए आप ये काम कर क्यों रहे हैं। ये मन है ना, ये इधर उधर तो चलता ही है, ये बहुत चंचल होता है, इधर उधर तो भगता ही रहता है। तो हमें है ना इसको डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं आपको एक बात शेयर कर रही थी कि हमें हर दिन अपना बेस्ट बनाना है, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा जो प्रेजेंट है वो भी फ्यूचर पे ही डिपेंड है, और ये बात आप सबको पता है। जो भी हम छोटे छोटे काम करते हैं डेली रूटीन के बेसिस पे, जो भी हम छोटे छोटे एफर्ट्स कर रहे हैं अपनी स्टडी को लेके, और उसी के बेसिस पे हम पे रिजल्ट मिलता है, हमको रिजल्ट मिलता है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हमारी रोज़ाना की जो भी डेली हैबिट्स होती है, जो भी रूटीन होता है, ये सारी चीज़ें मिलके ना धीरे धीरे हमारा फ्यूचर और डेस्टिनी बनती जाती है। आपके पास आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी दिन बचे हुए हैं फ्रेंड्स, उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। हर एक दिन अपना बेस्ट दीजिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अपना कंटिन्यूटी ब्रेक मत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट लगाइए। और मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको मेरी एक भी बात अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक वीडियो कमेंट मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।